जय हिंद साथियों। आज के इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज इस नए क्लास में हम लोग बिहार एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 खाली स्थान से संबंधित है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है कि अनुच्छेद 25 से 28 किस चीज़ के अधिकार के बात करता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और अगर देखा जाए कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 32 में है ये। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको अनुच्छेद 23 से 24 में मिलेगा। किससे मिलेगा? 23 से 24 में। 23 और 24 में। साथियों, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। साथियों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कल मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें यह क्वेश्चन गलती हो गया था। तो आज इस क्वेश्चन का सही जवाब हम दे रहे हैं, इसके लिए आप हमको क्षमा करिएगा कि गलती हो गया था। चलिए, कह रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। रुपया, रूबल, टका या डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत खाली स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय। यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। जल में वायु की बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के जैसे। किसके जैसे करता है? अवतल लेंस के जैसे। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताइए आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके अपना PDF ले सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। जल्दी से बताइए आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो साथियों, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संगू वंश की स्थापना की थी। संगू वंश की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, संगू वंश की स्थापना करने वाले पीयूष मित्र थे। कौन थे? पीयूष मित्र। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। खाली स्थान अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है जल्दी से बताइए आप लोग। कृषि उपज का वो हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो क्या कहलाता है वो कहलाता है बाजार। क्या कहलाता है? बाजार। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का साथियों? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए आप लोग साथियों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। साथियों आपका अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा दर्शाता है बल की दिशा। क्या दर्शाता है? बल की दिशा। क्या दर्शाता है? बल की दिशा। और प्रथम उंगली जो है वो तो देख ही लिए हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और द्वितीय उंगली है विद्युत धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विद्युत धारा को। चलिए इसमें जगह नहीं है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या थर्मोडायनेमिक सिद्धांत पर, या ओम्स लॉ पर। तो साथियों यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जिस पे विद्युत मोटर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों हम लोग देखते हैं कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आयरन के कुंडली में, किसमें? कुंडली में यानी कि कॉइल में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन पुस्तक मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या भानुगुप्त ने, या बिंदुसार ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर खाली स्थान का एक उदाहरण है। जल्दी से बताइए आप लोग वस्तु एवं सेवा कर किसका उदाहरण है? तो साथियों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलामैन किसका अयस्क है? जल्दी से बताइए साथियों। ये बहुत ही आसान सवाल है और इससे इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एक बार एक ना एक आ ही जाता है। तो आप लोग जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है? यूरेनियम, या स्ट्रोंशियम, या थोरियम, या प्लूटोनियम। तो जल्दी से बताइए आप लोग एक अच्छा ईंधन क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए आप लोग कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर। किस पे काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर। यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है और लगभग हमने पिछले क्वेश्चन में भी कई बार कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है टीला, सेती और बेरी किस नदी का सहायक नदियां हैं? टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा। क्या हो जाएगा? घाघरा नदी का सहायक नदी है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खाली स्थान द्वारा किया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात में किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलासम। क्या? कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? जल्दी से बताइए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा काला दिखता है। यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? पोरस, छत्रपति शिवाजी महाराज, मान सिंह या पृथ्वीराज चौहान? तो जल्दी से बताइए कि आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मराठा वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? जल्दी से बताइए आप लोग कि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो साथियों कि हम लोग देखते हैं कि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में दाव और जुआ का सूची है ना। दाव और जुआ का उल्लेख है। क्या है? दाव और जुआ का उल्लेख है। यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तेलुगु नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा उगादि। क्या हो जाएगा? उगादि। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया सबसे अधिक टीन का उत्पादन करता है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।